नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कठारे और खबरों की शुरुआत करेंगे। श्योपुर में एक शख्स चंबल नदी में कूद गया और नदी में डूबने लगा। किसी तरह वो नदी में बने पुल के पिलर के पास पहुंचा और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। तभी कुछ लोगों की नजर युवक पर पड़ी और लोगों ने गोताखोरों की मदद से युवक की जान बचाई है। युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक युवक राजस्थान के कोटा का रहने वाला है। ये पता नहीं चल पाया है कि युवक खुदकुशी के इरादे से नदी में कूदा था या फिर मस्ती के इरादे से नदी में छलांग लगाई थी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। हालांकि इस युवक को बचाया गया है, सुरक्षित निकाला गया है। स्थिति उसकी स्थिर बताई जा रही है। इधर कांग्रेस के स्थापना दिवस पर भी आंधी और पानी ने तय कार्यक्रम को स्थगित करा दिया। जोरदार बारिश और हवाओं के चलते कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई। कार्यक्रम के लिए लगाया गया टेंट भी हवा में उड़ गया। तस्वीरें जबलपुर से। भैया तो लोग बंद करो यार, समझो बात को। ए भाई वीडियो में छोड़ो। और आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे। उपहार भी मिल रहे हैं। मैं अपने हर युवा साथी को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आज जिन स्टूडेंट्स को सम्मान मिला है, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। आप आज जहां पहुंचे हैं, आपने जो योग्यता हासिल की है, उसके पीछे आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग, आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स, ऐसे अनगिनत लोग होंगे। उन सबकी बहुत मेहनत रही है, कुछ न कुछ योगदान रहा है। मैं आज आपके जीवन को घड़ने में जिन जिन का योगदान रहा है, मैं उन सभी का भी, विशेष करके आपके माता पिता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपने जब आईआईटी कानपुर में प्रवेश लिया था और अब जब आप यहां से निकल रहे हैं, तब और अब में आप अपने में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। यहां आने से पहले एक फियर ऑफ अननोन होगा, एक क्वेरी ऑफ अननोन होगी। पहले आपकी नॉलेज, आपकी क्वेरीज का दायरा, आपका स्कूल, कॉलेज, आपके मित्र, आपका परिवार, आपके अपनों के बीच सिमटा हुआ था। आईआईटी कानपुर ने आपको उससे बाहर निकालकर एक बहुत बड़ा कैनवास दिया है। अब फियर ऑफ अननोन नहीं है। अब आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का हौसला लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेरी ऑफ अननोन नहीं है, अब क्वेस्ट फॉर द बेस्ट पूरी दुनिया पर छा जाने का सपना है। और जितनी लर्निंग
आपकी क्लासरूम में हुई या जितना आपको अपनी क्लास में सीखने को मिला, उतना ही आपने अपने क्लासरूम के बाहर अपने साथियों के बीच एक्सपीरियंस किया है। क्लासरूम में आपके विचारों का, आपके आइडियाज का विस्तार हुआ। क्लासरूम के बाहर आपके व्यक्तित्व का विस्तार हुआ, आपकी पर्सनालिटी विकसित हुई है। आपने आईआईटी कानपुर में जो अर्जित किया, जो विचार समृद्ध हुए, वो एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन है, फोर्स है, जिसकी शक्ति से आप जहां भी जाएंगे वहां कुछ नया करेंगे, अनोखा करेंगे, कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। आपकी आज की ट्रेनिंग, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान निश्चित तौर पर आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मजबूती से जगह बनाने में बहुत मदद करेगा। लेकिन यहां आपका जो व्यक्तित्व विकसित हुआ है, वो आपको ऐसी ताकत देगा जिससे आप सोसाइटी एज अ होल उसका भला करेंगे, अपने समाज, अपने देश को एक नया सामर्थ्य देंगे। साथियों, आपने यहां आईआईटी की भव्य लीगेसी के हिस्टोरिकल पीरियड को जिया है। आपने विविधताओं से भरे भारत के वैभव के साथ वर्तमान को जिया है। भव्य लीगेसी और वाइब्रेंट प्रेजेंट, इन दो पिलर्स पर, इन दो पटरियों पर आज आप अपने उज्जवल भविष्य की यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा शुभ हो, देश के लिए सफलताओं से भरी हो। आज जब आपके बीच हूं तो मैं यही कहूंगा, मेरी आप सबसे यही कामना रहेगी। साथियों, इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आपने जहेज शहर में अपनी डिग्री पाई है। उस कानपुर का अपना शानदार इतिहास रहा है। कानपुर भारत के उन कुछ चुनिंदा शहरों में से हैं जो इतना डाइवर्स है। सत्ती चौरा घाट से लेकर मदारी पासी तक, नाना साहब से लेकर बटुकेश्वर दत्त तक, जब इस शहर की सैर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वतंत्र संग्राम के बलिदानों के गौरव की, उस गौरवशाली अतीत की सैर कर रहे हैं। इन स्मृतियों के बीच आप सभी पर देश को अगले 25 वर्षों तक दिशा देने, देश को गति देने का दायित्व है। अब कल्पना करिए, जब 1930 में 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी, तब उस यात्रा ने उस टाइम पीरियड को, पूरे देश को कितना आंदोलित कर दिया था उस समय। और आईआईटी कानपुर में दीक्षांत समारोह में
संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज औद्योगिक नगरी कानपुर को मेट्रो ट्रेन की भी सौगात मिलने जा रही है। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त की। दिग्विजय सिंह मंत्रालय पहुंचे हैं। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस से मुलाकात की है। सिंचाई परियोजना को लेकर दिग्विजय सिंह ने चर्चा की है, बातचीत की है मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस से, और पार्वती नदी और टेम नदी सिंचाई परियोजना पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। डूब प्रभावितों की समस्याओं को लेकर बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने मुख्य सचिव से बातचीत की है। ये बड़ी खबर है। भोपाल से दिग्विजय सिंह मंत्रालय पहुंचे हैं और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस से उन्होंने मुलाकात की। सिंचाई परियोजना को लेकर चर्चा हुई है। पार्वती नदी और टेम नदी सिंचाई परियोजना पर भी चर्चा हुई है। आगे बढ़ेंगे। कई बार बच्चे ऐसे काम करते हैं जिनकी कल्पना बड़े भी नहीं कर पाते। बच्चे आज ऐसा कर रहे हैं जो पूरे समाज के विकास में मील का पत्थर साबित होता है। नेटवर्क 18 अपने कैंपेन बायजूस यंग जीनियस का सीजन 2 आपके लिए लेकर आया है। इसमें हम देश के कोने कोने से विलक्षण प्रतिभाशाली बच्चों की खोज का क्रम जारी रखते हुए कुछ ऐसे अद्भुत बच्चों को आपसे मिलवा रहे हैं जिनमें देश का भविष्य बदलने की क्षमता है। ऐसे ही एक बच्चे विरुष्का से आज आपको मिलवा रहे हैं। देखिए। मन में कुछ करने की सच्ची उमंग हो, परिवार का साथ हो तो कुछ भी मुमकिन है। यही साबित कर रही हैं 12 साल की विरुष्का के शाह। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली गोल्फर विरुष्का का परिवार गुजरात की राजधानी गांधीनगर में रहता है। विरुष्का गोल्फ में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। विरुष्का को अमेरिका से गोल्फ टूर्नामेंट के लिए 2020-21 में 9 बार बुलाया गया, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते वो जा नहीं सकी। गोल्फ के साथ साथ विरुष्का पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं। मैं सुबह 6 बजे उठी थी, फिर उधर से मैं नहा के पापा मेरे को पढ़ने बैठने थे, तो फिर स्टडीज करके आई हैड टू गो एंड प्ले गोल्फ। विरुष्का के भाई भी गोल्फ खेलते हैं। उनका परिवार हर मामले में बच्चों की हौसला अफजाई करता है। I just want to say, let them grow by themselves, let them see their passion and just give them support, whatever they need. विरुष्का के कोच को अपनी शिष्या के उज्जवल भविष्य का पूरा भरोसा है। मेरे को 3 साल 3.5 साल हो गए हैं और जितना मैंने उसके अंदर चेंज देखा है इस गेम की वजह से, उसके लिए मेरे को ये लगता है कि गोल्फ उसके लिए एक लाइफ का पार्ट है। विरुष्का के शाह सभी बच्चों के लिए प्रेरणा है। कम उम्र में ही उनकी बड़ी उपलब्धियां साबित करती हैं कि बच्चों को उनकी प्रतिभा के मुताबिक बढ़ावा दिया जाए तो वो आकांक्षाओं के आसमान को जमीन पर उतार लाते हैं। और केरल के कोची शहर को बेटर कोची रिस्पांस ग्रुप के थिंक टैंक का बड़ा समर्थन हासिल है। यह समर्थन प्रमुख तौर पर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी जैसे मामले को लेकर है। ये जाने माने पेशेवरों का एक ग्रुप है जो शहरी जल और स्वच्छता संबंधी चिंताओं को एक बेहतर समाधान देने की दृष्टि से काम कर रहा है। मिशन पानी की एक रिपोर्ट देखिए। There are many subjects or many topics which or projects which have been taken by BKRG to see how the city can be better, and one segment of it is basically into sanitization as well as clean drinking water, and there are very clear-cut agendas and clear-cut programs which has been made by bringing in all the stakeholders, whether it is the Kerala Water Authority, now KMRL, the Kochi Metro Group is also actively involved, GCDA, which is the Greater Cochin Development Authority, Cochin Corporation, all of these coming together to actually give productive solutions on how we can make a better sewage system or better drinking water system. So sanitation and water supply
is something which is very dear to the organization, and how we can actually come out with new ideas. Are also focusing on other projects which are important to the city, like garbage disposal as well as canal cleaning, and also tree planting. There are different organizations trying to make awareness to the citizens on how they can actually improve the situation. Cochin city is integrated with a lot of canals, and due to encroachments and due to people, the waste disposal, these canals are some areas blocked, or due to other infrastructure developments, there is a program to clean up the canals, widen the canals, and bring it back to its old glory. By doing that, I believe that the drainage system and as well as the water movement system in the city will definitely improve. स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें यूं ही जारी। और ब्रेक के बाद खबर सतना से है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली के नीचे दबने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जाता है कि ट्रैक्टर के टायर टूटने से ये हादसा हुआ है। तो ये खबर सतना से, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली के नीचे आने से ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई है। ये गाड़ी तो हट भाई आगे और अब